चलिए हम दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो पूछा गया क्वेश्चन है ये दिल्ली कांस्टेबल के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तंतु तंतु को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? इसका आंसर है रेयॉन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? कैलोरीमीटर। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय का विदेश सचिव नियुक्त किया गया था? जो हर्षवर्धन श्रृंगलाल इसका आंसर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका, निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिससे 16वीं शताब्दी के रूप में रुपया कहा गया? तो ये इसका आंसर है शेरशाह सूरी। उसके बाद अगले आते हैं क्वेश्चन, गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधी है? ये उड़ीसा से संबंधी है। अगला प्रश्न में चलते हैं, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल है? बाजार और माले। दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश। हाजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश। दिसंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता है? 250 रुपये। समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में। चापचरकुट त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम। वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है कौन सा? 7वां। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य है जिसे अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? असफउल्ला खां। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से कौन से संबंधी है? भारत के डेयरी उद्योग। 2020-21 के बजट में संपत्ति और पूंजी लेन देन पर प्राप्त करों के लिए बजट का अनुमान कितना था? लगभग 1300 करोड़ था इसका। निम्नलिखित में से कौन से नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें को निर्धारित करती है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? वोल्कान बोजकाकीर। ट्राइफूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने। भारतीय विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या से परिपूर्ण करे? 2/2। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधी है? 338। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? 1605 से 1627 ईस्वी।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद संसद के जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्रों के किन्हीं भी भाग के बीच व्यापार वाणिज्य और पारंपरिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 302। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल से निवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य उनके स्थान पर आते हैं? एक तिहाई सदस्य। सालाना जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हैदराबाद। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य से संबंधित थे? सितार। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? क्वाशियोकोर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? नर्मदा। निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकार पेंटर्स में से कौन से भारतीय रत्न में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया है? सतीश गुजराल। भारत की भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। आधार आधारित लेनदेन के लिए आइरिश आइसोलेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? एक्सिस बैंक। अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता था? डोमिनिक थीम। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टेस्ट गेंदबाज के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया? अब उसने 28 जुलाई 2020 को अपना 5वां टेस्ट विकेट लिया। टेस्ट क्रिकेट में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला वह दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया। स्टुअर्ट ब्रॉड। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? श्रीधर पात्रा को। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन सा होता है? राष्ट्रपति। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन सा द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिसकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदान का निर्माण होता है? ब्रह्मपुत्र। बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? प्रोजेस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 300A। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदलती है। भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1858 में।
दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया? MS धोनी को। कानून के क्षेत्र के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे 1 जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया? हरीश सावले। 4 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस के से शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चेस बेल मास्टर्स का खिताब जीता था? मैग्नस कार्लसेन ने। इसके आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि आप बोलिएगा तो रीजनिंग का भी हम बना देंगे। थैंक यू।